हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बोर्ड को देख सकते हैं, ये यूनिट फर्स्ट है फिजिक्स का। अभी और यूनिट आएगा केमिस्ट्री बायो का। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे नियमों की संख्या पूछी जा रही है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे 2 होता है। इसका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी हजामत के बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये अवतल दर्पण का। अगला है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें किस प्रकार चलती हैं। तो ये जो प्रकाश की किरणें होती है वो सरल या सीधी रेखा में चलती है। एग्जाम में पूछ चुका है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि पारभासी पदार्थ के उदाहरण है, ये इनमें से कौन सा पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। दोस्तों, पारभासी का मतलब होता है कि जिसमें मतलब ऐसे देखने पर धुंधला दिखाई दे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कुहासा। ऑप्शन ए कुहासा, ऑप्शन बी तेल लगा हुआ कागज, ऑप्शन सी घिसा हुआ कांच और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर आंसर हमारा सभी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे पारभासी पदार्थ के। याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो प्रतिबिंब हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, यानी जो गोलीय दर्पण होता है जिसका जो सतह होता है वो वक्राकार होता है, तो ये कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी जो f होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। यहाँ पे याद रखेंगे इसका आंसर आधी यानी हाफ होता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे बगल में लिख दिए हैं कि f = r/2 होता है। f का मतलब फोकस दूरी, r का मतलब वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में किस दर्पण का उपयोग होता है। ये जो टॉर्च होता है लाइट के लिए उपयोग करते हैं हम लोग, और वाहन जो भी मोटरसाइकिल होता है उनके हेडलाइट या फिर सर्च लाइट, सर्च का मतलब सर्च करना, ढूंढने के लिए खानों में जो इस्तेमाल किया जाता है हेलमेट के रूप में जो लाइट होता है उसका करते हैं यहाँ पर। तो सर्च लाइटों में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि दर्पण सूत्र क्या है, यानी मिरर फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा 1/v + 1/u = 1/f। याद रखेंगे दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब होता है वस्तु दूरी और f का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक वैसे ही लेंस का सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला बताइएगा 1/v - 1/u = 1/f। आप दोनों में समझिए, दर्पण पूछेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे और लेंस पूछेगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे, आप ये याद रखिएगा। अगला है 10 नंबर की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। साइड में होता है ना, मोटरसाइकिल होता है उसके साइड में जो आईना लगा होता है, तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखिए दोस्त यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी जो निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखें यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। याद रखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा हम लोग याद रखेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए कि हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। एग्जाम में पूछ चुका है ये भी। अगला है कि आवर्धन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं, तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो दोस्त याद रखेंगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे, मात्रक विहीन आता है। ऑप्शन आएगा कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन हम टिक करेंगे मात्रक विहीन होता है। अगला है 14 नंबर की लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। अगर क्षमता का मात्रक पूछा जाता है तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर, हम लोग याद रखेंगे डाईऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपसे एसआई मात्रक पूछेगा तो आप याद रखिएगा मीटर इनवर्स, लेकिन केवल क्षमता का मात्रक पूछेगा तो आप याद रखिएगा डाईऑप्टर याद रखें।
केवल क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर, और ऐसा ही मात्रक पूछेगा लेंस का तो याद रखिए मीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का आवर्धन होता है, यानी इसकी आवर्धन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। लेंस के लिए पूछ रहा है दोस्तों, लेंस के लिए पूछता है तो याद रखेंगे m इक्वल टू प्लस में v बाई u होता है। v और u का मतलब आपको पहले बता दिए हैं, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी और u का मतलब होता है वस्तु दूरी यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो आवर्धन निकालते हैं वो ऊंचाई के द्वारा हम निकालते हैं, तो m इक्वल टू होता है प्लस v बाई u, और दर्पण अगर आवर्धन पूछता है तो याद रखिएगा m इक्वल टू माइनस v बाई u, यानी लेंस के लिए प्लस में लिखेंगे और दर्पण के लिए माइनस में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, यानी इनमें से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि इसका जो है मिट्टी जो होता है लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण क्या है। देखते हैं कभी पानी से भरी जो बाल्टी होती है उसकी गहराई में ऐसे अचानक लगता है कम हो गया है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। याद रखेंगे प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल जो होता है ना उसको अपसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभिसारी का मतलब होता है कि ऐसे जो लेंस जो प्रकाश को मतलब इकट्ठा करें, और अपसारी का मतलब जो प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। तो अगर अभिसारी पूछेगा तो उत्तल, अपसारी पूछेगा तो अवतल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी इनमें से किसमें प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तो वायु में, पानी में, कांच में या शून्य निर्वात में। दोस्तों हम याद रखेंगे निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और हम ये भी याद रखेंगे अभी जस्ट आपको बताए हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि आंख के पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं। तो हमारा जो आंख होता है उसका जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है वो कौन सा है, तो याद रखें कॉर्निया होता है, एग्जाम में पूछ चुका है ये। और अगर आपसे पूछ ले कि अपारदर्शी भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे श्वेत पटल होता है, इसको स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र होता है सचमुच का उसमें कांच का लेंस नहीं होता है ना, वो जिलेटिन टाइप का पदार्थ होता है चिपचिपा, तो वो उसका शेप जो होता है उत्तल की तरह होता है। तो याद रखेंगे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल होता है, यानी ये जो होता है जिलेटिन पारदर्शी पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों हम ये भी याद रखेंगे, अगर पूछेगा कि मानव नेत्र जो होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे रेटिना पे बनता है, यानी दृष्टि पटल पे बनता है। और आपसे ये पूछ ले कि नेत्र पे जो रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो याद रखेंगे वास्तविक, उल्टा और छोटा। यहाँ पे ये भी लिख दिए हैं, ये रहा वास्तविक, उल्टा और छोटा। और कहाँ बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर या दृष्टि पटल कह सकते हैं इसे, दोनों आप नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने होते हैं, यानी आंखों में जो नेत्र दोष होता है, दृष्टि दोष, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएंगे, सभी जो है दृष्टि दोष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की परिमाण को नियंत्रित करता है, यानी इनमें से कौन जो है मतलब कि कौन जो है प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। आंखों में जो प्रकाश आती है तो वो उस प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। प्रकाश अगर ज्यादा आता है किरण में तो हमारी आंख जो है डैमेज हो सकती है, इसलिए उसके परिमाण को कंट्रोल करने का जो है वो कौन करता है, तो याद रखें उसका नाम है परितारिका, इंग्लिश में कहेंगे तो आइरिस कहते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम किसने प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रिज्म की सहायता से सबसे पहले किसने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि श्वेत जो प्रकाश होता है, सूर्य की प्रकाश की किरण में जो होती है वो 7 रंगों में 7 रंग की पट्टी बन जाती है, वो स्पेक्ट्रम होता है। तो सबसे पहले प्रिज्म से किसने किया था, तो याद रखेंगे न्यूटन ने किया था, यानी सर आइजैक न्यूटन ने जो है सबसे पहले प्रिज्म की सहायता से प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की परिघटना क्या कहलाती है। मतलब जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य की प्रकाश जो किरणें होती है वो 7 रंगों में विभक्त होती है, तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे।
अगला है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। या यहाँ पर देख लीजिएगा कि तरंगदैर्घ्य का मतलब जो वेवलेंथ होता है, प्रकाश की किरण जो होती है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को यानी उनके वेवलेंथ को किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर होता है एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक नोट में याद रखिएगा, इसका साइन ये होता है, एक के ऊपर यहाँ पे जीरो जैसा दिख रहा है, ये नोट इसको कहते हैं, ये नोट हो जाएगा। और इसको याद रखेंगे एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है, हम ये भी याद रखेंगे। तो वेवलेंथ को किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है, तो याद रखेंगे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। अगला है कि सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। यानी जो एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके लिए सामान्य नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है, जो साफ साफ देख सके, ऐसी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों याद रखें, क्या ये पूछ चुका है एग्जाम में, ये भी पूछ चुका है, तो याद रखेंगे स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और किस दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी तौर पे जो प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण से बन सकता है। दोस्तों याद रखेंगे उत्तल और समतल, या तो उत्तल या तो समतल, दोनों जो है दर्पणों द्वारा जो है आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बन सकता है, तो उत्तल और समतल द्वारा बन सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अभी जो बताए थे कि सर्वप्रथम किसने जो है प्रिज्म की सहायता से जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो 7 रंग की जो पट्टी बनती है किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। जो प्रिज्म होता है त्रिकोणीय आकृति होती है, तो वो कितने सतहों से घिरा होता है, तो वो 5 सतहों से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये जो तरंगदैर्घ्य जो होता है प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी जो प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है, विशेष बताए थे यहाँ पर, तो कम पूछेगा आपसे, तरंगदैर्घ्य कम पूछेगा तो याद रखिएगा बैंगनी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि किस रंग के वर्ण का मतलब यहाँ पर होता है, जो रंग होता है उसको कहते हैं, तो प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल होता है। और आपसे कम पूछेगा तो बैंगनी लगाएंगे यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। विचलन यानी जो प्रिज्म बनता है डेविएशन, विचलन जो कौन होता है यहाँ पर, तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो याद रखिए लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है। और आपसे पूछे कि अधिक किसका होता है, तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब तरंगदैर्घ्य में आपसे पूछेगा तो अधिक किसका होता है, लाल रंग का, और कम किसका होता है, तो बैंगनी रंग का। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जो चार्ज होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे कूलाम होता है। इसको सी से डिनोट करते हैं, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि आकाश का नीला दिखना है। जो नीला रंग का जो आकाश दिखता है ना, तो किस परिघटना का कारण है। नीले रंग का आकाश दिखना किस परिघटना का कारण है, तो याद रखेंगे प्रकीर्णन। आपसे एग्जाम में प्रकीर्णन खाली पूछ सकता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 जो है तारों का टिमटिमाना किस परिघटना का कारण होता है ना। रात में कभी कभी तारे टिमटिमाते हैं, कभी रोशनी ज्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, तो वो टिमटिमाना जो है, ट्विंकलिंग जो है, यहाँ पर किसका कारण हो जाएगा ट्विंकलिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारों का टिमटिमाना ये परिघटना होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का याद रखिए, दोनों का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। दोनों का विभव पूछे या विभवांतर पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा, वोल्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि कार्य जो वर्ग होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जितना एसआई मात्रक पूछे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से इसे देखिए। तो कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा आपसे, तो याद रखिए इसका जूल होता है। क्या होता है, इसका जूल होता है।
अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों याद रखें इसका एम्पियर होता है, यानी इसका एम्पियर में मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, यानी जो कोई अगर सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें जो करंट होता है ना, उसको उसकी जो प्रबलता होती है, उसकी जो पावर होती है, पोटेंशियल जो होती है, उसको कौन मापता है। तो उसको ए मीटर में मापा जाता है। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो धारा की प्रबलता कौन मापता है, तो ए मीटर मापता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। अच्छा, आपसे अगर धारा की प्रबलता पूछेगा तो लगाइएगा ए मीटर, जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और आपसे विभवांतर पूछा जाएगा यहाँ पर, तो आप याद किया वोल्ट मीटर, जिसे हम समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, उस श्रेणी में उसको जोड़ा जाता है। तो प्रबलता, धारा की प्रबलता के लिए ए मीटर और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो गतिशील कण होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित होती है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है यहाँ पर चार्ज, तो याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻90 C होता है। ये भी हम याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। अगला है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी जो आज को आज भी डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर होता है। ओम का ओम होता है, और इसका साइन यहाँ पर ये हो जाएगा ओम का। और आपसे पूछेगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे ओम मीटर होता है। अगर पूछेगा प्रतिरोध का, तो याद रखेंगे प्रतिरोध का, केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत वाहक बल पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है। ये भी याद रखिए, इसका आंसर वोल्ट होता है। अगला है यहाँ पर ये 50 नंबर कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। कोई कुंडली होती है, कोई कॉइल होता है, तो उसका हमें रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन भी डाल दिए हैं। तो ऑप्शन ए है R = V/I, ऑप्शन बी है R = V × I, और ऑप्शन सी है R = I/V, और ऑप्शन डी है R = V + I। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, R = V/I होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ की चालकता अधिक होती है। जो चालकता जो होती है, किस पदार्थ की चालकता अधिक होती है। दोस्तों सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, किस पदार्थ में विद्युत धारा की चालकता सबसे अधिक होगी, तो चांदी में याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर जिसको कहते हैं, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी होते हैं उस पे आप बिल्कुल सही याद रखिए, मोबाइल की बैटरी हो गई, टॉर्च की बैटरी हो गई, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा जिसको कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी डीसी करंट जिसको कहते हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 54 नंबर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट कर सकते हैं तो उसे कहते हैं जनित्र, और जनरेटर को ही क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा kWh पूछेंगे तो ये किसका मात्रक होता है, यानी किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक होता है। दोस्तों याद रखेंगे, ये जो होता है विद्युत ऊर्जा का जो होता है मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। और आप ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है ये वाला, नोट में जो लिखे हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर यहाँ पर है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जो बल्ब होता है ना, उसका जो तंतु होता है वो किस चीज का बना होता है, किस धातु का बना होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, या फिर आपसे पूछेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट, तंतु को ही फिलामेंट कहते हैं, तो किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली होती है। जो विद्युत हीटर होता है ना, जिसपे कई बार हम खाना भी गर्म कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, तो उसमें जो तार जो कॉइल होता है लाल रंग का दिखाई देता है, वो कौन सा तार होता है, वो नाइक्रोम का होता है। दोस्तों याद रखिए, नाइक्रोम का होता है, कहीं कहीं निक्रोम भी लिख देता है।
अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये 58 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह है, यानी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने वोल्ट पे और कौन सा करंट होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। तो कौन सी करंट होती है यहाँ पर, ये तो वो एसी करंट होता है जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे आता है एसी करंट। दोस्तों इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ चुका है। अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, दोस्तों याद रखेंगे माइकल फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में विद्युन्मय जो तार होता है, इसको विद्युन्मय को हम गर्म तार भी कहते हैं, ठंडा जो तार होता है उसको उदासीन तार कहते हैं, और अर्थ वायर जो होता है ना, तो जिसको अर्थिंग भी हम लोग कहते हैं आम भाषा में। तो ये जो होते हैं किस रंग, मतलब ये जो तार होते हैं उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है वो किस रंग के होते हैं। दोस्तों याद रखेंगे विद्युन्मय तार के लिए रेड होता है, रेड कलर का जो ऊपर परत चढ़ाया जाता है, और ठंडे वायर के लिए ब्लैक कलर, बी फॉर ब्लैक कलर का जो है कवर चढ़ाया जाता है, और अर्थ वायर के लिए जो है ग्रीन कलर का जो है कवर चढ़ाया जाता है। तो RBG, R फॉर रेड, B फॉर ब्लैक और G फॉर ग्रीन। याद रखेंगे विद्युन्मय के लिए रेड और उदासीन के लिए ब्लैक, और यहाँ पर अर्थ वायर के लिए ग्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्विच जो होता है और फ्यूज जो होता है किसमें लगाया जाता है। जो घर में जो स्विच होते हैं बोर्ड में, स्विच बोर्ड जो होता है यहाँ पर ये, या फिर फ्यूज जो होता है वो किस तार में लगाए जाते हैं। अभी तीनों तार देखे था ना, विद्युन्मय तार, उदासीन तार, अर्थ वायर, तो किसमें ये स्विच और फ्यूज लगाए जाते हैं। तो यहाँ में विद्युन्मय जो तार यानी गर्म तार जो होता है उसमें लगाया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ से है, पूछा जाता है कि पवन जो है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे पवन की चाल, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल होनी चाहिए। दैट्स ऑल। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए